हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षा। एसएससी के बाद आप में से कई लोग कॉमर्स लेना चाहेंगे। साइंस में ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली का बिजनेस है तो पेरेंट्स ने बोल दिया एमबीए कर लो, किसी दोस्त ने बोल दिया स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, या फिर शार्क टैंक से इंस्पायर होकर आपने ठान ली है कि मैं बिजनेस जमाऊंगा। रीज़न कुछ भी हो, आप कॉमर्स ले तो लेंगे, लेकिन मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। सबसे पहला, कॉमर्स होता क्या है? सिंपल टर्म्स में कॉमर्स इज नथिंग बट व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो मैं बेचना चाहती हूँ और आप खरीदना चाहते हो, लेकिन इससे आगे जाके इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी एरियाज होते हैं और इसको जुड़ के काफ़ी कोर्सेज होते हैं और स्पेशलाइजेशंस होते हैं। आप घबराइए नहीं, इस वीडियो के एंड में हम सारे कोर्सेज और स्पेशलाइजेशंस का एक इंटीग्रेटेड चार्ट आपको बता देंगे। लेकिन ये कॉमर्स की दुनिया को हम समझेंगे कैसे? एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। तो ये स्टोरी है चंपकलाल की, जिनके पास था कुछ पैसा और उन्होंने सोचा कि मैं एक बिजनेस ही कर लेता हूं। स्टोरी को सिंपल रखने के लिए आप समझ लो कि उन्होंने चड्डी बनियान का बिजनेस खोल दिया और अपने आउटफिट का नाम रख लिया चंपक चड्डी। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया और प्रोडक्ट्स बना दिए, लेकिन ये प्रोडक्ट्स दुकान तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, दुकान तक पहुंच गए, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं? तो यहाँ पे आता है रोल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का। तो उन्होंने ऐसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स की हेल्प ले ली, जिन्होंने शायद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोर्सेज किए होंगे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में, या फिर एमबीए किया होगा विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो ये बात हुई चंपकलाल के बिजनेस की शुरुआत की। अच्छा, अब जब से बिजनेस शुरू होता है तब से हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है। जो भी इनकम आती है, जो भी एक्सपेंस होता है, उसका हर चीज का हिसाब किताब रखना होता है और इस चीज को बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग सेक्टर क्या है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, पहले के ज़माने में सब चीज़ हम बुक्स में लिखते थे, जो भी होता था वो सारी चीज़ का रिकॉर्ड हम लिख के बुक्स में रखते थे, इसलिए उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। लेकिन आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, तो इसके रिलेटेड कॉस्ट है टैली। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कुछ भी आपको इनकम हुई और बिजनेस के चलाने के लिए आपने जो कोई भी खर्चे किए उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसकी भी सारी रिकॉर्ड आपको रखनी पड़ती है। आगे जाके है एसेट्स और लायबिलिटीज। बिजनेस के एसेट्स क्या होते हैं? जैसे जो भी चीज बिजनेस ओन करता है, जैसे चंपकलाल की फैक्ट्री हो, उसमें मशीनरी हो, उसके व्हीकल्स हो, ये सारी चीजें एसेट्स होती हैं। और लायबिलिटीज क्या है? कि जो चीज बिजनेस को चुकानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन ली है तो वो चुकानी बाकी है, रॉ मटेरियल्स लिए हैं सप्लायर से, उसको पैसा देना बाकी है। तो ये सारी चीजें हुई आपकी लायबिलिटीज। साल के एंड में कितना एक्सपेंस हुआ और कितने इनकम हुई, उसको जुड़ाकर अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। और ये सारी चीज़ें, बिजनेस एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपको एक बैलेंस शीट में दिखाना होता है। उसको कहते हैं बैलेंस शीट, जहाँ पे दोनों बाजू आपकी टैली होनी चाहिए। तो इसके कोर्सेज क्या होते हैं? अगर आप एक सिंपल अकाउंटेंट का जॉब लेना चाहते हैं तो वो बीकॉम आपको करना पड़ेगा एमएस ऑफिस और टैली के साथ। एमएस ऑफिस और टैली स्किल बेस्ड सॉफ्टवेयर कोर्सेस हैं। और समझो आपको कॉमर्स नहीं सीखना है, लेकिन आपने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, तो आप किसी ऑफिस में उनका आईटी डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। जैसे उनको अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, किसी एल्गोरिदम की ज़रूरत हो, या उनको कोई वेब पेज खोलना हो, वगैरह वगैरह। एमकॉम कर सकते हो आप, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट महज एक अकाउंटेंट न होते हुए वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम करता है बिजनेस के लिए। जैसे कि उनके अकाउंट्स ऑडिट करता है। ऑडिटिंग क्या होता है? कि आपने सारा रिकॉर्ड सही ढंग से रखा है कि नहीं, आपने जितने एक्सपेंस किए उनके बिल्स हैं या नहीं, आपकी जितनी इनकम आई उसके सोर्सेस आपने दिखाए हैं या नहीं, आपने टैक्स सही ढंग से कैलकुलेट किया है या नहीं, आपकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से सही है या नहीं, या फिर आप कोई गफला कर रहे हो। इस सारी प्रोसेस को ऑडिटिंग कहते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी ऑडिटिंग करेगा बुक्स की, आपको
टैक्स कैलकुलेट करने में मदद करेगा, टैक्स फाइल करने में मदद करेगा, वगैरह वगैरह। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। या फिर आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हो, या फिर आप MBA कर सकते हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन के साथ। तो ये बात हुई अकाउंटिंग और फाइनेंस की। अभी आगे जाके हम देखते हैं कि जब चंपकलाल का बिजनेस बढ़ने लग जाता है, अभी उनके प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो और पैसा लगेगा और फैक्ट्रियाँ डालनी है, तो क्या होगा, चंपकलाल चले जाते हैं बैंक लोन लेने के लिए। तो अभी एंट्री होती है बैंकिंग सेक्टर की। तो आइए देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कैसे लोग काम करते हैं। तो बैंकिंग जॉब्स के लिए ज़रूरी है बैंक के एग्जाम्स। अलग अलग बैंक्स की अपनी अपनी एग्जाम्स होती हैं, जैसे कि SBI ले लो, या HDFC है, या कोटक बैंक है, वगैरह वगैरह। तो आप बैंकिंग के एग्जाम्स देके बैंकिंग जॉब्स में जा सकते हैं, या फिर BBI कर सकते हैं, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की हम आगे जाके बात करेंगे। या फिर आपने अगर MBA किया है, या फिर आपने फिनेंशियल अकाउंटेंट का कोर्स किया है, या आपने फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स किया है, या फिर आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हो, ये सारे कोर्सेज करके आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस क्या होता है? फर्ज कीजिए चंपकलाल की किसी फैक्ट्री में आग लग गई, या चोरी हो गई, या उनके किसी एम्प्लॉय के या लेबरर के साथ कोई हादसा हो गया, तो बहुत नुकसान होगा। और इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? तो इस नुकसान से बचने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है कि रेगुलर, नियमित रूप के छोटे से एक चार्ज की पेमेंट करके आप एक पॉलिसी ले सकते हो। और समझो अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, तो उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए ये पॉलिसी काम आती है। आपको इस पॉलिसी में डिसाइड किए हुए एक अमाउंट आपको मिलेगा अगर ऐसा कोई इवेंट हो गया तो, और उस अमाउंट से आप आपके नुकसान की भरपाई कर सकते हो। तो इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब लेने के लिए काफ़ी सारे ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं 12th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेजुएशन लेवल के बाद में। यहाँ पे हम एक और प्रोफेशन की बात करेंगे जो है एक्चुअरी साइंस। एक्चुअरी का कोर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसमें 4 लेवल्स होते हैं और 15 पेपर होते हैं। और एक्चुअरी क्या सीखते हैं? एक्चुअरी के पास एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, उनके पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होता है, और वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे कैसे इवेंट्स फ्यूचर में जाके हो सकती हैं, और अगर ये इवेंट्स हुई तो बिजनेस पे, मार्केट पे क्या अफेक्ट हो सकता है। तो एक्चुअली सिर्फ इंश्योरेंस फील्ड में काम नहीं करते हैं, दूसरे फील्ड्स में भी काम करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अब चंपकलाल का बिजनेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। उनके बिजनेस में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और इन सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके, इकट्ठा करके चलाने की प्रोसेस को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम ये प्रोसेस समझने के लिए, कि समझो R&D टीम ने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इसकी ऐड करनी होती है बिजनेस को, तो उसके लिए काफ़ी सारा पैसा लगता है, काफ़ी बजटिंग करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं, कोई हमारा जो रिटेलर था जिसको हमने काफ़ी माल बेचा था वो तो पैसे लेके भाग गया है, उसके पैसे आए नहीं हैं, कब आएंगे पता नहीं। अच्छा, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे सारी वायरिंग ख़राब हो गई है, तो ये वायरिंग पूरी हमें नई लगानी पड़ेगी। तो ऐसे सारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए हैं, तो ये साल हम शायद एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे सब कोऑर्डिनेट करके पूरा बिजनेस चलता है। तो देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैचलर्स लेवल पे BBA अवेलेबल है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कई अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि BMS बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, BBS बैचलर इन बिजनेस स्टडीज, या BBM बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। और मास्टर्स लेवल पे MBA अवेलेबल हैं, जो है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो आप किसी भी स्पेशलाइजेशन जैसे कि फिनेंस या मार्केटिंग वगैरह के साथ कर सकते हो। तो अब क्या हो रहा है? अब चंपकलाल का एम्बिशन जो है वो उनके पेट की तरह ही बहुत बड़ा हो गया है। उनको चाहिए कि इंडिया का हर बच्चा उनके चड्डी बनियान पहने और हर शहर में उनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। बहुत सारी फैक्ट्रियां डालनी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो बहुत पैसा लगेगा।
तो चंपकलाल ने क्या किया कि उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर दिया, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने पैसा पब्लिक से मांगा कि आप आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो और मुझे पैसा दो। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ये समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि शेयर क्या होता है और डिबेंचर क्या होता है। जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर देते हो तो आप बिजनेस के टुकड़े कर देते हो। समझ लो कि चंपकलाल ने बिजनेस के 100 टुकड़े किए और उसमें से एक टुकड़ा मैंने खरीदा, तो वो एक शेयर है जो मैंने खरीदा है, और कंपनी जो भी प्रॉफिट या लॉस करेगी उसका हिस्सा मुझे मिलेगा मेरे शेयर के हिसाब से। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक लोन होती है जो आप कंपनी को देते हो। अगर मैंने डिबेंचर खरीदा है तो इसका मतलब है कि मैंने कंपनी को इतनी लोन दी है, और कंपनी चाहे जो भी प्रॉफिट करे या लॉस करे, मुझे डिबेंचर पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। और ये जो शेयर और डिबेंचर होते हैं उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं। तो इस सेक्टर में कौन से जॉब्स होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। इस सेक्रेटरी शब्द थोड़ा सा मिसलीडिंग है। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो सेक्रेटरियल काम नहीं करता है, जैसे कि आपके ऑफिस में आपकी सेक्रेटरी किसी के ऑफिस में करती हो। कंपनी सेक्रेटरी का जॉब काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी को जो भी लॉ लागू होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में सारी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। वो ये देखते हैं कि कंपनी ने सारे लॉ फॉलो किए हैं या नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होती है, कंपनी के प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स तक पहुंचे कि नहीं, और रोज़मर्रा की जो भी कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती हैं वो सारे कंपनी सेक्रेटरी देखता है। दूसरा फील्ड है कॉस्ट। जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है तो उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक सर्विस बेच रहे हो, समझ लो कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं 8-10 कंपनियों के अकाउंट्स संभाल रही हूँ, तो ज़्यादातर मुझे एक ऑफिस लगेगी, कुछ 10-12 एम्प्लॉय लगेंगे, तो मेरे खर्चे उतने ही होंगे। लेकिन चंपकलाल आज इतनी फैक्ट्रियाँ डाल के बैठे हुए हैं, तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है, तो इसमें हर लेवल पे कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स खरीदे उसका कॉस्ट, आपने प्रोडक्शन किया उसका कॉस्ट, उसमें लेबरर्स का कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट होता है, फिर लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट बहुत बड़ा कंपोनेंट है उनके बिजनेस का। तो इसके भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये लोग क्या सीखते हैं? हर लेवल पे कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करके हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, ये सीखते हैं इन सारे कोर्सेस में। तो हमने माइक्रो लेवल से शुरुआत की और देखा कि अपने छोटे से बिजनेस को चंपकलाल ने कैसे बड़ा किया और एक उन्होंने कंपनी बनाई। अब हम इससे भी आगे जाके थोड़ा और बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे देखेंगे कि ऐसे कई बिजनेसों से कैसे अपनी इकोनॉमी बनती है और मार्केट्स बनती हैं। इसके लिए सबसे पहला शब्द हमें समझना होगा इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जो मैं करती हूँ जब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये पैसा ग्रो करे। तो या तो मैं कन्वेंशनल तरीके से बैंक में रख सकती हूँ जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, या तो फिर और बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूँगी और मुझे इस पर रिटर्न मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं ये कौन से एवेन्यूज़ हैं। तो जैसे हमने अभी बात करी, कंपनीज हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि शेयर्स और डिबेंचर्स, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। दूसरा फील्ड है कोमोडिटीज, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ऐसे में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। लोग करेंसीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि US डॉलर्स है या यूरो है या ब्रिटेन का पाउंड है, ऐसे सारी करेंसी में भी लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट है, यानी कि जगह या बिल्डिंग, प्रॉपर्टी लेना बेचना वगैरह, इन सारी चीज़ों की जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है उसको जाके हम फिनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं। तो इस सेक्टर में अगर आपको जॉब्स करने हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आइए देखते हैं। डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेरियस स्टॉक ट्रेडिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे एक CFA कोर्स है,
चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग कोर्स है जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सिखाता है, मार्केट्स के बारे में सिखाता है वगैरह। या तो फिर आप MBA कर सकते हो विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे एक्चुअरी का भी रोल आता है। एक्चुअरीज फाइनेंशियल मार्केट्स में भी काफ़ी सारे प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन से इवेंट्स हो सकती हैं और अगर ये इवेंट्स हुई तो मार्केट्स पे क्या असर पड़ेगा, कौन सी कंपनी के शेयर प्राइसेस ड्रॉप होंगे, बढ़ेंगे वगैरह। अब हम और भी आगे के लेवल पे देखते हैं और भी मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। तो जब अपने देश में आप देखोगे तो जितने प्रोडक्ट्स, जितने सर्विसेज हैं, तो हर एक सेक्टर होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, ऐसे कितने सेक्टर्स हैं और इन हर सेक्टर में कितने प्रोडक्ट्स हैं और कितनी सर्विसेज हैं। ये सब सारी आप एक साथ लेके एक देश के लेवल पे देखते हो तो उसको कहते हैं ये देश की इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या है? वैसे तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आर्ट्स में आता है, और आर्ट्स में क्यों आता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। आर्ट्स में इसलिए आता है कि जब आप इतने मैक्रो लेवल पे बात करते हो, कि एक पूरे देश के लेवल पे बात करते हो, तो इसमें सिर्फ व्यापार का एंगल नहीं रहता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। इसमें पॉलिटिक्स जुड़ जाता है, इसमें रिलीजन जुड़ जाता है, इसमें लोगों के एजुकेशन लेवल्स जुड़ जाते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जो कि सब आर्ट्स के नीचे के सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आर्ट के अंडर में आते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो होता है वो आर्ट्स फील्ड में आता है। लेकिन बिजनेस में भी इस फील्ड का रिलेवेंस ऑब्वियसली होता है, क्योंकि व्यापार की बात तो है ही है इसमें। इसके लिए हम देखेंगे कि कौन से कोर्सेस, आप PA इकोनॉमिक्स अगर आपने किया है फिर भी आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती है, या आप MBA कर सकते हो इकोनॉमिक्स के साथ स्पेशलाइजेशन में, तो भी आप फाइनेंशियल मार्केट्स में या किसी भी बिजनेस में काम कर सकते हो। एक देश के अंदरूनी व्यापार के साथ साथ अलग अलग देश एक दूसरों के साथ भी व्यापार करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास होती नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे देशों को ज़रूरत होती हैं और उनकी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, तो इसको फॉरेन ट्रेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कहते हैं। तो इस स्पेशलाइजेशन में भी काफ़ी BCom और BA के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप फॉरेन ट्रेड के स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं अगर आपको इस फील्ड में दिलचस्पी है। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स की। तो जैसे हमने बोला था कि कुछ लोग होंगे जो शार्क टैंक से भी बहुत इंस्पायर्ड होंगे, तो आपको पता ही होगा अगर आप शार्क टैंक देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर शब्द का क्या मतलब होता है। जिस किसी के पास लीडरशिप स्किल है, नई आइडियाज़ हैं, रिस्क लेने की हिम्मत है, थोड़ा सा पैसा है, या फिर एग्जिस्टिंग फैमिली का बिजनेस है और उसको आगे बढ़ाने में आपकी क्षमता है, वो सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। चाहे कौन सा भी आपने कोर्स किया हो, आपने CA किया हो, आप अपनी कंसल्टेंसी खोल सकते हो, आपने बैंकिंग में स्पेशलाइज किया हो, या आप इंश्योरेंस में स्पेशलिस्ट हो, किसी भी कोर्स से या किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। या फिर आप समझ लो कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो फार्मिंग सेक्टर में हैं, आपके पास बड़े फार्म्स हैं, आपके पास काफ़ी जगह है, तो आप एग्रो टूरिज्म फॉर एग्जांपल कर सकते हो। जैसे कि आपने अपनी जगह में अच्छे से ग्लैमरस टेंट्स डाल लिए, लोगों को बुलाया कि भाई आपके बच्चों को लेके आइए, हम दिखाते हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स ग्रो होते हैं, कैसे हम मार्केट तक पहुंचाते हैं, आप रहिए हमारे साथ, फ्रेश खाना खाइए, हमारे फार्म्स देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ये एग्रो टूरिज्म हो गया। तो इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हमने बहुत सारे कोर्सेज और स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात कर ली। अब इसका इंटीग्रेटेड चार्ट हम यहाँ पे डाल देंगे। आपको किसी भी कोर्स या किसी भी प्रोफेशन के बारे में और इन डेप्थ जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम इनके वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक स्टे सेफ। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड सी यू सून।